अरे यार, इनको हर चीज में इन लोगों को राजनीति दिखती है, मेरी समझ के परे। मनसे कार्यकर्ता गुट के लोग कार्यकर्ता के द्वारा मराठी में बोलने देखिए, मेरी समझ के परे है कि कितने तरीके के विभाजन भारतीयों में किए जाएंगे। कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर तो होता ही रहता है। जब तक हम सब भारतीयता की भावना अपने अंदर नहीं लेकर आए, इस तरीके के बांटने वाली सोच ने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का नुकसान किया है। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं कि आपकी मातृभाषा आपका गर्व होना चाहिए, आपका गौरव, आपका स्वाभिमान, आपका अभिमान होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इस बात का समर्थन करता हूं, पर इतनी संवेदना हम लोग को रखने की ज़रूरत है कि अगर कोई बाहर से आया व्यक्ति अगर नहीं उस भाषा को जान पाता, इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम इतने इनटॉलरेंट हो जाएं और इस तरीके से हम उनके साथ हाथापाई मारपीट करने लगे। भाषा को लेकर जिस तरीके से कुछ राज्यों के कुछ दलों ने इस विवाद को बढ़ाने का कार्य किया, मैं कतई मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। मैं मानता हूँ भारत की हर भाषा भारत की खूबसूरती है, भारत की पहचान है और ये हमारे देश की खूबसूरती है। आप भारत के लेंथ एंड ब्रेथ को अगर आप देखें, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृति, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोग की पहचान रही है। बट इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं इसका समर्थन नहीं करता। मैं आपकी भाषा का मैं पूरी तरीके से सम्मान करता हूँ, पर साथ ही में मैं भारत की हर भाषा का सम्मान करता हूँ और हर भारतीय को ये स्वतंत्रता है कि वो भारत के किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा में संवाद कर सके और इस दोस्ती को भाषाओं के बीच की मैं तो भाषाओं को एक दूसरे की सहेलियां मानता हूँ। मुझे लगता है इन सहेलियों के बीच ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होना चाहिए, ना कि इसमें दरारें आनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को आरएसएस दफ्तर से चलाया जा रहा है, पप्पू यादव का बना पप्पू यादव ने बयान दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है आरएसएस का दफ्तर चले। अरे यार, इनको हर चीज में इन लोगों को राजनीति दिखती है, मेरी समझ के परे। जितने विपक्ष के नेता हैं वो किसी व्यवस्था में आज की तारीख में विश्वास रखने को तैयार नहीं। आप चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं करेंगे, आप संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करेंगे, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। किस अराजकता में देश को आप लेकर जाना चाह रहे हैं? आज आपको इलेक्शन कमीशन पे आपको भरोसा नहीं है। ये वही इलेक्शन कमीशन है ना जो कि लंबे समय तक आपकी सरकारें जब थी उसके भी फैसले आते रहे थे। ऐसे में आज आप पूरी तरीके से इनके ऊपर आप सवाल उठाने लगते हैं। हकीकत है विपक्ष और विपक्ष के तमाम नेता अपनी हार को आता हुआ देख रहे हैं और इसीलिए से बहाने तलाश रहे हैं उस हार को छुपाने को लेकर। राहुल कांग्रेस ने एक स्टार्ट है, चुनावी स्टार्ट है, सेनेटरी पैड बांटने का, जिस पर ये बहुत शर्मनाक स्टंट है, तस्वीर है, बहुत शर्मनाक स्टंट। देखिए, हम लोग वेस्टर्नाइज नहीं हुए हैं पूरी तरीके से। हम लोग भारतीय संस्कार उसको मानने वाले लोग हैं। आज की भी तारीख में कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सहज नहीं है बोलचाल में हम लोग उसको अपनाने के। मैं मानता हूँ इन तमाम बातों पे बातचीत होनी चाहिए और इसको कभी टैबू नहीं बनाया जाना चाहिए, पर मेरी समझ के परे है कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि सैनिटरी पैड के ऊपर आप अपनी तस्वीर दे रहे हैं। मतलब ये तो एकदम समझ के परे है। आज तक मैंने बड़ी से बड़ी एड कंपनीज तक को देख लिया, पर ये लॉजिक मेरी समझ में नहीं आया कि भाई आप सैनिटरी पैड के ऊपर राहुल जी अपनी तस्वीर लगा के आप महिलाओं के बीच आप इसका वितरण कर रहे हैं। ये किस तरीके की सोच है? मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये शर्मनाक है। आप उस पैड को देखिए, आप उसकी पैकिंग देखिए, आप देख के असहज हो जाएंगे। मुझे देख के ताज्जुब हुआ। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उसके बाद आप इस तरीके का पॉलिटिकल स्टंट पब्लिसिटी के लिए आप अपना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूँ।